हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग की थर्ड क्लास करेंगे और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन के क्वेश्चंस में आपको एक साइड क्वेश्चन फिगर दी गई होगी और एक साइड आंसर फिगर के ऑप्शंस दिए गए होंगे। क्वेश्चन फिगर में पूरी फिगर को हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। एक पैटर्न दिया हुआ होगा, एक कोई डिजाइन है, कोई इमेज है, वो एक पैटर्न में दी गई होगी और जो मिसिंग पार्ट है उसी के पैटर्न में चलता वहां पर एक यहाँ उसका लास्ट पार्ट आंसर फिगर के ऑप्शन में मिलेगा। तो यही हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें यहाँ उस पैटर्न को समझना होगा, उसी पैटर्न के बेस पर यहाँ वाली इमेज को फाइंड आउट करना है। तो आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं सम्स, फिर हमें बहुत इजी होगा कि कैसे हम आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन के पहले पार्ट को देखो। यहाँ इस तरह का एक पैटर्न है और नीचे की साइड 3 राउंड है। सेकंड पार्ट में भी कुछ ऐसा है, थर्ड पार्ट में भी। तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये सेम पैटर्न यहां है, ऐसा ही पैटर्न यहां है। तो इन्हीं पैटर्न की बेस पर क्या होगा कि ये जो मिसिंग प्लेस है इसके ऊपर भी एक इस तरह का पैटर्न, इस तरह के पैटर्न वाली इमेज मिलेगी। तो हमें इस तरह का कोई डिजाइन अगर आंसर फिगर के ऑप्शन में मिलता है तो वो हमारा आंसर होगा। आ जाइए ऑप्शन ए में। तो इसमें ऊपर की साइड तो सेम पैटर्न है लेकिन नीचे सर्कल है तो गलत। इसमें ऊपर सर्कल है तो ये गलत, क्योंकि हमें नीचे वाला पैटर्न तो मिल गया, ऊपर वाला नहीं मिला। अब यहां देखिए पैटर्न तो सेम है लेकिन इसकी पोजीशन वर्टिकल है, सीधी है, लेकिन हमें लेटी हुई पोजीशन में ये पैटर्न चाहिए जो कि हमें डी ऑप्शन में ऑब्जर्व हो रहा है। देखिए तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या पैटर्न उस क्वेश्चन फिगर में है। तो ध्यान से देखो कि ऊपर वाले पार्ट में इन्वर्टेड उल्टा ट्रायंगल है, नीचे वाले पार्ट में सीधा है, स्ट्रेट है। तो मतलब ऊपर के में दोनों बॉक्सेस में नीचे की फिगर है, नीचे के दोनों बॉक्सेस में फिर ऊपर की पोजीशन का ट्रायंगल आना चाहिए। तो हमें यहां पर क्या चाहिए, इस तरह की कोई इमेज बॉक्स में बन हमें यहां चाहिए। तो आइए ऑप्शंस में ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए, यहां सेम इमेज हमें मिल गई है, लेकिन हम फिर भी बाकी के तीनों ऑप्शन को भी ऑब्जर्व करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि किस तरह के आंसर होंगे और ऑप्शन किस तरह से दे सकता है एग्जामिनर। यहां इसकी डायरेक्शन जो हमें चाहिए उससे अलग है। अब सी ऑप्शन में इस डायरेक्शन का था तो इसमें इस डायरेक्शन का ट्रायंगल है। डी ऑप्शन में हाफ बॉक्स में ट्रायंगल है लेकिन हमें पूरे बॉक्स में ट्रायंगल चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि पूरी तरह से फिट बैठता है इस ऑप्शन में। तो ये देखिए नीचे की जो है इमेज है सेम, और हमें इमेज यहां मिल रही है तो यहां आंसर होगा ए। आ जाइए इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे।
थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से आप ऑब्जर्व करें। क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करेंगे, इसमें एक पैटर्न फॉलो किया हुआ है। तो सबसे पहले हम उसी पैटर्न को समझते हैं। देखिए, ये दोनों अपोजिट हैं आपस में, और इसमें क्या है, एक नीचे की तरफ एक हाफ सर्कल है और एक ऊपर की तरफ है। अब इन अपोजिट उल्टे एक दूसरे के सामने जो है, अगर इसमें इस तरह का कोई स्लांटिंग लाइन आई है, तिरछी लाइन आ रही है, तो इसमें इस तरह की कोई हमें लाइन चाहिए। तो आपको समझ आ रहा होगा, जैसे कि अपोजिट उल्टों में आमने सामने वाले में एक नीचे की तरफ लाइन है, एक ऊपर की तरफ लाइन है। इस लाइन के ये ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो सेम पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ेगा कि इस बॉक्स में अगर इस तरह से है तो इस बॉक्स में कुछ इस तरह का आना चाहिए। तो आइए फाइंड आउट करते हैं आंसर फिगर्स में। ऑप्शन ए में देखिए, हमें क्या चाहिए कि इस तरह की फिगर चाहिए, इस कॉर्नर को मिलती हुई, लेकिन ये तो कॉर्नर को मिला ही नहीं रही है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब ये देखिए, इसमें एक इमेज है लेकिन हमें इस तरह की इमेज चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखो, जो हमें इमेज चाहिए वो यहां पर है, तो हमारा आंसर हो सकता है सी, और होगा भी, लेकिन हम पहले बी ऑप्शन को भी ऑब्जर्व करेंगे। इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में एक स्लांटिंग लाइन है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह से आपको जस्ट एक पैटर्न समझना है कि यहां पर अगर इस तरह से है तो यहां पर इस तरह से। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पैटर्न आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक वी बनाई गई है एक बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में भी वी बनाई गई है। अब तीसरे बॉक्स को देखो, इसमें उल्टी वी है, तो चौथे बॉक्स में भी आपको उल्टी वी ही आंसर फिगर्स में से ढूंढनी होगी। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में हमें तो चाहिए इस डायरेक्शन की उल्टी वी, लेकिन ये तो इस डायरेक्शन की है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब बी, ये इस सीधी वी हमें नहीं चाहिए, हमें उल्टी डायरेक्शन की वी चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखो, जो डायरेक्शन हमें बी की चाहिए वो ये है, तो हमारा आंसर होगा सी, और डी भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन की बी है। तो ये बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा कि एक पैटर्न है, ऊपर वाले बॉक्सेस में बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी भी है, नीचे वाले बॉक्स में अगर एक में उल्टी है तो दूसरे में भी उल्टी ही आएगी, क्योंकि इसके दूसरे में पहली की तरह सेम है, तो इस बॉक्स में भी इसकी तरह सेम डायरेक्शन की वी आएगी। तो ये एक पैटर्न को ऑब्जर्व करके और फॉलो करता है, फॉलो करता है, तो हमें ऑब्जर्व करके वही पैटर्न की एक इमेज यहां से फाइंड आउट करनी है। तो इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन को और हम देखते हैं। फर्स्ट बॉक्स में 3 क्रॉस हैं और 3 सर्कल है। सेकंड बॉक्स में ऊपर की साइड 3 क्रॉस है, नीचे की साइड 3 सर्कल है। अब थर्ड बॉक्स में देखो, ऊपर की साइड 3 सर्कल है और नीचे क्रॉस है, तो यहां ये पैटर्न अगर सेम है तो यहां भी पैटर्न सेम होना चाहिए। तो हमें ऊपर 3 सर्कल और नीचे 3 क्रॉस फाइंड आउट करने हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। इसमें 3 क्रॉस और सर्कल तो है, लेकिन ये डायरेक्शन हमें इस डायरेक्शन में चाहिए, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल सीधी है और हमें लेटी हुई पोजीशन में चाहिए। और बी ऑप्शन देखो, फिर से वर्टिकल में है। सी ऑप्शन देखो कि इसमें हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मिला, लेकिन ऊपर क्रॉस है जो हमें नहीं चाहिए, हमें नीचे की साइड क्रॉस चाहिए। तो इसमें देखो,
ऊपर सर्कल है और नीचे क्रॉस है, और हमें क्या चाहिए, ऊपर सर्कल और नीचे क्रॉस, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। बहुत इजी है क्वेश्चन, आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो कम अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। चलो 6th क्वेश्चन आप थोड़ा सा खुद से ट्राई करो कि क्या पैटर्न है, 2 बॉक्सेस में, फिर ऊपर वाले बॉक्सेस में, फिर नीचे वाले बॉक्सेस में क्या पैटर्न स्टार्ट है, तो उसी के बेस पर नीचे वाला अगला बॉक्स में कंप्लीट होगा। ओके, ट्राई करो। चलो देखते हैं। फर्स्ट बॉक्स में ये पैटर्न है, नीचे की साइड राउंड किया हुआ है। थर्ड बॉक्स में ऊपर की साइड राउंड है, तो फोर्थ बॉक्स में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न आना चाहिए। चलो फाइंड आउट करते हैं। इसमें ऊपर की साइड तो राउंड है, लेकिन ये 3 राउंड है, ये हमारा आंसर नहीं है। इसमें भी 2 से ज्यादा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ 2 राउंड मिले हैं, तो और हमें 2 ही चाहिए, तो हमारा आंसर होगा सी। और डी ऑप्शन में देखो, राउंड तो 2 है, लेकिन ये नीचे की साइड राउंड किए गए हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमें ऊपर की साइड राउंड वाला आंसर चाहिए, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। तो ये इस तरह से 8 क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। इसमें क्या है, एक बॉक्स है पहले, फिर उसके अंदर एक क्रॉस है जो कि उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और अब इसके अंदर फिर से एक बॉक्स है। तो एक बॉक्स ये है, उसमें सर्कल है, दूसरा बॉक्स ये है, उसमें भी सर्कल है, तीसरा बॉक्स सेम, ऊपर भी सेम पैटर्न है, नीचे भी सेम पैटर्न है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए, सेम ऐसी हमें फिगर चाहिए, और इसके बाहर की ये बॉक्स भी है, तो इस तरह का कुछ हमें चाहिए। तो ऑप्शन ए को ऑब्जर्व करो आप, सेम फिगर हमें मिल रही है, तो आंसर हमारा ए ही होगा। लेकिन हम बाकी 3 ऑप्शन को भी ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए बी ऑप्शन में, इसमें ट्राइंगल में है तो गलत, ये पेंटागोनल पंचभुज ये भी गलत, और ये स्क्वायर है वो भी डायरेक्शन अलग है। हमें तो कुछ ऐसा चाहिए बॉक्स, ऐसा नहीं चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए 9 क्वेश्चन और कर लेते हैं। फर्स्ट बॉक्स में, हाफ बॉक्स में एक ट्राइंगल है, ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट आउट हो रहा है, अपर डायरेक्शन में। नीचे वाले बॉक्सेस में अगर स्टार्टिंग थर्ड बॉक्स में अगर नीचे पॉइंट आउट करता एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ये भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए आंसर फिगर में फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन ए ऐसा ही हमें मिल रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए ही होगा। यहां हमें ऑप्शन बी में इस तरह का ट्राइंगल मिल रहा है, ऑप्शन सी में एक जिगजैग पैटर्न में है, ऑप्शन डी में 2 ट्राइंगल है। तो ये सारे हमारे आंसर नहीं हो सकते, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ना कर रूहान प्लीज। चलिए 2 क्वेश्चन और लेते हैं हम आज की क्लास में। 10th क्वेश्चन में देखो, आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसमें थोड़ी लाइंस ज्यादा है, कंफ्यूज नहीं होना। एक क्रॉस है, फिर एक बॉक्स है, उसकी डायरेक्शन अलग है, उसमें फिर से एक क्रॉस है, फिर से एक बॉक्स है, उसकी डायरेक्शन, फिर एक क्रॉस है, एक फिर बॉक्स है और एक क्रॉस है। तो हमें इस डायरेक्शन का
और क्रॉस चाहिए। तो हमें सेम हमें देखने को मिल रही है इमेज, एक बॉक्स है और उसमें एक स्क्वायर है, फिर एक क्रॉस है, तो हमारा आंसर ए ही होगा। चलो फिर भी हम बी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसमें एक्स्ट्रा लाइंस हैं ये जो हमें नहीं करनी। ऐसा कोई क्रॉस हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा क्रॉस इस तरह का बॉक्स हमें चाहिए था, तो ये मैच नहीं हो रहा। इसमें 6 लाइंस हैं, तो हमारा ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 को भी देखो। एक क्रॉस है, इस बॉक्स में पूरे बॉक्स को ऑब्जर्व करो आप, पूरे को नहीं, हाफ को ऑब्जर्व करो, क्योंकि 4 बॉक्सेस हैं तो हमें एक पैटर्न चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बॉक्स को ऑब्जर्व करो, इसमें अपोजिट डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो हमें नीचे भी इसी तरह का कुछ मिलेगा। ये डायरेक्शन इसमें और इसमें इस डायरेक्शन का ट्राइंगल बना हुआ है, ये देखो, और ये बीच में से डिवाइड है, बीच में इसके सेंटर में एक लाइन जा रही है। तो अब हमें इस डायरेक्शन का ट्राइंगल चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, एक बॉक्स चाहिए और इस डायरेक्शन का ट्राइंगल चाहिए और बीच में से डिवाइड। चलो देखते हैं हम, ये जो ट्राइंगल इस डायरेक्शन का है तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें कोई ट्राइंगल ही नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें भी ये एक ट्राइंगल है लेकिन ये इस डायरेक्शन का है, हमें इस डायरेक्शन में चाहिए। और ये हमें यहाँ पे ऑलरेडी देखो, यहाँ पर एक डायरेक्शन का है, इस डायरेक्शन का ट्राइंगल इस बॉक्स में, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी तरह से एक पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए उसको फिर आंसर फिगर के ऑप्शन में फाइंड करते हुए हम हमारा आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। सेम इसी तरह से कुछ पैटर्न्स दिए होंगे, आपको वो ऑब्जर्व करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। और अब हम नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग की 4th क्लास में मिलेंगे, तो तब तक आप